नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है सच्चा न्याय। एक कबूतर और कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। उन्हें दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। कबूतरी के मन में संदेह हुआ और उसने कबूतर से कहा कि चलो यहाँ से कहीं और उड़ चलें, नहीं तो ये आदमी हमें मार डालेगा। कबूतर ने बड़े ही शांत मन से कहा, उसे जरा गौर से देखो, उसका चलने का अंदाज देखो, पहनावा देखो, चेहरे से शराफत टपक रही है। ये हमें क्या मारेगा? बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब वह आदमी उनके करीब आया तो अचानक उसने अपने कपड़ों के अंदर से तीर कमान निकाला और झट से कबूतर को मार दिया और उस बेचारे कबूतर की मौत हो गई। असहाय कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा और पल भर में उसका सारा संसार उजड़ गया। उसके बाद वह कबूतरी रोती हुई अपनी फरियाद लेकर उस राज्य के राजा के पास गई और राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा एक दयालु इंसान था। उसने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़ कर लाने को कहा। शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। शिकारी ने डर के मारे अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद राजा ने उस कबूतरी को ही उस शिकारी को सजा देने का अधिकार दिया और उससे कहा कि तुम जो भी इस शिकारी को सजा देना चाहती हो तुम दे सकती हो और तुरंत उस सजा पर कार्रवाई भी की जाएगी। कबूतरी ने दुखी मन से कहा कि महाराज, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया है, जो फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी ही सजा दी जानी चाहिए कि अगर वो शिकारी है तो उसे हर वक्त शिकारी का लिबास पहनना चाहिए। ये शराफत का लिबास उतार दे, क्योंकि शराफत के लिबास को ओढ़कर धोखे से घिनौने कर्म करने वाले को समाज के लिए हानिकारक माना जाता है। कबूतरी ने यह भी कहा कि जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार मुझे नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज के दौर में इंसानों को शिकारी की तरह न होकर कबूतरी की तरह सीधा और सरल होना चाहिए। और सबसे बड़ी और समझने वाली बात कि हमें सज्जन लगने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आपका दिन शुभ।